नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटर में स्वागत करता हूं। हमने आज से पहले लेसन 10 तक के क्लास 6 इंग्लिश में कंप्लीट कर लिए हैं। आज लेसन 11 करने वाले हैं और आज हमारे लेसन 11 का चैप्टर है, नेम है जो कि है आ मून बीम कम्स। देखिए, इसमें 4 लाइन की 3 स्टेंजास में पोयम है जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। हम इनको बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझेंगे। सुनिए, स्टार्ट करते हैं। डीप इन द नाइट व्हेन ऑल इज स्टिल अ मूनबीम क्लाइम्स द विंडोज सिल। पहले तो हम बता दें कि मूनबीम का मीनिंग होता है मून से आने वाली जो रोशनी होती है उसे हम बोलेंगे मूनबीम। तो आती हुई मूनबीम जो है, इसका लेसन है कि मूनबीम आती है। देखिए, डीप इन द नाइट, जब रात जो है ना बहुत डीप गहरी रात होती है। व्हेन ऑल इज स्टिल, जब सब कुछ स्टिल, स्टिल मतलब रुका हुआ, थमा हुआ, शांत हो जाता है। अ मूनबीम क्लाइम्स, तभी मूनबीम जो होती है ना वो क्या करती है, हमारे विंडो सिल पर क्लाइंब करती है। विंडो मतलब खिड़की, सिल मतलब चौखट, खिड़की की चौखट पर क्लाइंब करती है। तो बताइए, मूनबीम कब आती है? वैन ऑल इज स्टिल डीप इन द नाइट, जब सब शांत हो जाता है और रात गहरी हो जाती है। ठीक, आगे देखिए। आप लोग इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए एक पिक्चर में भी है, ये रहा। देखिए, मून भी आती हुई दिख रही हैं, ये सामने से एक मून भी दिख रहा है हमें इस तरह से। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, और अभी हम पढ़ रहे हैं ये, तो आप लोग बड़ी ध्यान से देखेंगे। सुनिए, ओवर योर बेड, और आती है तो कहाँ आती है? अब विंडो सिल से हमारे बेड पर। ओवर योर बेड, इट सीम्स इफ स्लीप हैज़ क्लोज्ड योर आइज, और वो आकर देखती है कि क्या आप सो गए हैं, आपकी आंख बंद है। अ पिंच ऑफ गोल्ड सम फेरीज सेंड, और वो अपने साथ कुछ सुनहरे सुनहरे पिंच लेकर, एक चुटकी भर कुछ सुनहरा सा लेकर आती है जो कि फेरीज द्वारा सेंड किया होता है। इज क्लैस्प विद इन दैट मूनबीम्स हैंड, जो कि मूनबीम अपने हाथों पर लेकर आती है। इस तरह से सेकंड स्टेंजा हुआ। अब हम देखेंगे थर्ड स्टेंजा जो कि ये रहा। देखिए, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, सुनिए अब। यू आर नॉट स्लीप, और देखती है कि यू आप लोग सोए हैं या नहीं। इट कम्स टिप टॉय ऑन जेंटल फीट, और ये आती है एकदम टिप टॉय जेंटल फीट। टिप टॉय का मतलब हुआ है दबे पाँव से, जैसे बिल्लियाँ आती है ना एकदम हल्के हल्के पैरों से, उस तरह से टिप टॉय ऑन जेंटल फीट, बिल्कुल हल्के पैरों से आती है बिना आवाज़ किए। और देखते हैं कि हम लोग सोए हुए हैं या फिर नहीं। टू टच योर आई, और आकर के हमारे आई को टच करती हैं। विद गोल्डन वीम, और साथ में गोल्डन गोल्डन सी वीम्स भी लाती हैं। एंड टेक यू टू द लैंड ऑफ ड्रीम्स, और यह जो मून वीम है हमें कहाँ ले जाती हैं? लैंड ऑफ ड्रीम मतलब सपनों की दुनिया में। ड्रीम्स मतलब सपने, लैंड मतलब होता है ज़मीन या फिर दुनिया, तो हमें सपनों की दुनिया में ले जाती हैं। इस तरह से ये जो लेसन की छोटी सी पोयम थी जो कि रस्किन बॉन्डे ने लिखा है, इसको हमने कंप्लीट किया। अब हम इसके एक्सरसाइजेस देखेंगे। ये रहा, देखिए। फर्स्ट है जिसमें लिसन एंड रिपीट, जैसे मैं एक बार आपको बोल रहा हूँ और आप लोग मेरे साथ रिपीट करिएगा। बोलिए, नाइट, फाइट, माइट, राइट, सिल, बिल, हिल, फिल, स्लीप, डीप, सीप, कीप, गोल्ड, होल्ड, सोल्ड, बोल्ड। बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए, फाइंड द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम। इस पोम से हमें राइमिंग वर्ड फाइंड करना है। जैसे स्टिल, स्टिल का राइमिंग वर्ड हो जाएगा हमारे पास है सिल। ऐसे ही सैंड, और सैंड का राइमिंग वर्ड होगा हैंड। वैसे ही बीम्स राइमिंग वर्ड होगा ड्रीम्स। आप लोगों को इन राइमिंग वर्ड्स को बहुत ही अच्छे से याद भी करना है और सीखना भी है। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे। ये रहा हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में हम आते हैं, जिसमें हमने ट्रू और फॉल्स देख रहे हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है द मूनबीम क्लाइम्स ट्री। क्या मूनबीम ट्री पर चढ़ती है इस चैप्टर में? नहीं, मूनबीम्स तो विंडो सिल्स में आती हैं, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा।
इट वॉन्ट टू सी इफ़ यू आर इन योर बेड। ये देखते हैं क्या हम लोग हमारे बेड पर आ गए हैं, सो गए हैं कि नहीं। यस, तो ये ट्रू रहेगा। नेक्स्ट, इट हैज़ अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट्स हैंड। क्या इनके हाथों में एक पिंच सॉल्ट होता है, नमक? नो, हमने तो इसमें कुछ और ही पढ़ा है ना। देखिए अब, इट हैज़ अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू। ये बहुत सारी मनी लेकर आते हैं हमारे लिए। नो, तो इसको रॉन्ग करेंगे। इट वॉन्ट्स टू टेक यू टू द लैंड ऑफ ड्रीम। क्या ये हमें अपने साथ सपनों की दुनिया में ले जाना चाहती हैं? यस। फिर इट टच योर आई विथ मैजिक। क्या ये हमारी आइज को मैजिक से टच करते हैं? यस। इस तरह से ट्रू और फॉल्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वॉट डज द मूनबीम सी। मूनबीम क्या देखती है? इसका आंसर हमारे पास ये है, और मैं इसको हल्का सा आप लोगों के सामने हाईलाइट करते हुए दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ, देखिए ये, अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ। द मून वीम्स सीज इफ द स्लीप हैज़ क्लोज्ड योर आइज। वो आकर देखती हैं कि हमारी आइज जो है ना नींद में क्लोज हुई हैं या फिर नहीं। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, और सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। व्हेन डज द मूनवीम कम ओवर योर बेड। कि मूनवीम हमारे बेड पर कब आती हैं? तो हमने तो अभी पढ़ा था ना, कब। देखिए आंसर ये रहा, बॉक्स के अंदर जो है वही आंसर रहेगा, ध्यान से सुनिए अब। द मून बीम कम्स इन द डीप नाइट। जो मून बीम है वो कब आती है? जब रात बहुत डीप हो जाती है, गहरी रात में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन था व्हाट डज मूनबीम, सॉरी हाउ डज मूनबीम कम। कि मूनबीम जो है वो कैसे आती है? तो इसका आंसर हमारे सामने ये है, ये देखिए हाईलाइट करते हुए दिखा रहा हूँ मैं, एक मिनट बस। हाँ, ये जो बॉक्स के अंदर है ना, यही इसका आंसर रहेगा। ये देखिए, द मूनबीम कम्स टिप टॉय ऑन जेंटल फीट। मूनबीम टिप टॉय करते हुए जेंटल फीट में आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन है व्हाट डज द मूनबीम हैव इन इट्स हैंड। मूनबीम के हाथों में क्या होता है? अभी हमने देखा था ना, देखिए और देखते हैं। ये रहा आंसर, हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये है आंसर। सुनिए अब, द मूनबीम हैज़ अ पिंच ऑफ गोल्डन फेरी सैंड इन इट्स हैंड। फेरीज की द्वारा जो भेजी हुई गोल्डन सैंड होती है वो इनके हाथ में होती है। नेक्स्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 ये है, रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हाँ, वेयर डज द मूनबीम टेक यू। मूनबीम हमें कहाँ ले जाती है? आंसर सुनिए, द मूनबीम टेक्स अस टू द लैंड ऑफ ड्रीम। मूनबीम हमें कहाँ ले जाती है? लैंड ऑफ ड्रीम, सपनों की दुनिया में। बहुत बढ़िया, बहुत छोटी पोयम थी बच्चों, जो कि हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स और इस लेसन के वर्ड्स मीनिंग भी अच्छे से रीड अप करेंगे, और इस तरह से हमारे साथ बने रहेंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पढ़ाई को आसान बनाइएगा। धन्यवाद।